संघर्ष की रात भले ही लंबी और अंधेरी हो, लेकिन सफलता की कश्ती सुबह आती जरूर है। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते स्वयं चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। बीच रास्ते से लौटने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। महानता कभी ना गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वह हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता, तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। सपने वह नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वह है जो हमको नींद नहीं आने देते। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं, तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है, तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही नजरअंदाज कर देते हैं। समस्याएं सभी की हैं, लेकिन आपका नजरिया इनमें विभिन्नता पैदा करता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहां पर हारना है, यह जानने वाला भी महान होता है। जो बदलता है वह आगे बढ़ता है। लक्ष्य हासिल की इच्छा का अनुमान इसी बात से लगा रहा है कि लक्ष्य ना मिलने से जो रात रात भर बेचैनी होगी, हमें उस बेचैनी से भी प्यार है। अपने मन को नियंत्रित करो, इससे पहले कि मन आपको नियंत्रित करे। कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं, बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। जब एक ही झोंक पर दोबारा नहीं हंसते, तो एक ही दुख पर भी दोबारा परेशान नहीं होना चाहिए। सफल वह है जो अपने दुश्मनों पर नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। जीवन में जब भी हम खराब दौड़ से गुजरते हैं, तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। सफलता उसे मिलती है जो हार के बाद भी कभी नहीं हारता।
जब आपकी मेहनत आपके सपनों से मिलती है तो वह सिर्फ एक ताकत नहीं बल्कि एक आत्मविश्वास भी बन जाती है। आपकी सोच ही आपके जीवन को बदल सकती है, क्योंकि आप वह बनते हैं जिसे आप सोचते हैं। समय के साथ बदलना हमारी मजबूती है, और मजबूती ही सफलता की कुंजी है। जिंदगी का असली मजा उसी काम में है जिसे हम पसंद करते हैं और समर्पण से उसे करने में है। असफलता का मतलब है फिर से प्रयास करना होता है, लेकिन इस बार अलग तरीके से। अगर आपके सपने बड़े नहीं हैं तो आपकी आदतें बदल दो, क्योंकि की आदतें सपनों को हकीकत में बदल सकती हैं। सफलता का सीधा सफर कभी कभी जरूरी है, लेकिन वह मिलती जाती है जब आप हार नहीं मानते। अगर आप किसी के साथ टकराएंगे तो आप गिर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि गिर कर ही हम सीखते हैं और फिर उठते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सिर्फ काम करने से कम नहीं, बल्कि उसमें प्रेम और पूर्ण समर्पण भी शामिल होना चाहिए। सफलता का राज है कभी ना हारो और हमेशा सीखो। अगर आप अपने सपनों की पूर्ति करना चाहते हैं तो आपको उन्हें देखने के लिए सोने नहीं जागने की आवश्यकता होती है। आपकी क्षमता आपका पहला कदम है, लेकिन आपका संघर्ष आपकी आखिरी कदम होती है। सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर हार का एक सबक होता है और हर सबक एक कदम आगे बढ़ने की दिशा में हमें मदद करता है। आपका स्वागत है इस अनमोल विचार संग्रह में, जहां पर जीवन के निरंतर साहस और सत्य की खोज का सफर है। इस विशेष समय में हम सभी को अपने जीवन को बेहतर बनाने, सकारात्मक दिशा में बढ़ने और समृद्धि की ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलता है। यह विचार जीवन के रास्ते में मार्गदर्शन करने के लिए हैं, जिनसे हम सभी आत्म विकास और सार्थक जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ाना महत्वपूर्ण है। सफलता वहां है जहां संघर्ष और संघर्ष होता है, लेकिन हार नहीं मानी जाती। सत्य और ईमानदारी, जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना हमें अद्भुत आत्मविकास का मार्ग दिखाता है। यह एक सजीव और सार्थक जीवन की ओर बढ़ने का सिर्फ तरीका है। समर्पण और उत्साह, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए समर्पण और उत्साह बहुत आवश्यक है। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना चाहिए। सहयोग और समर्थन, हमें अपने जीवन में सहयोग और समर्थन की महत्वपूर्ण को समझना चाहिए। दूसरों की मदद करना और उनके साथ सहयोग करना हमें एक और दृष्टिकोण देने में मदद करता है और समृद्धि की ऊंचाइयों की दिशा में बढ़ता है। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास हमें किसी भी परिस्थिति में सहारा देते हैं। जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता हमें अगले कदमों की ओर बढ़ने में मदद करती है। समय का मूल्य, समय अनमोल है और इसे सही तरीके से प्रबंधन करना हमारी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें उच्चतम स्तर की उत्पत्ति में मदद करता है और सार्थक जीवन की दिशा में बढ़ने में सहायक होता है। आत्मसमर्पण, अपने क्षेत्र में माहिर बनने के लिए आत्मसमर्पण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिपूर्ण आत्मसमर्पण के साथ काम करना होता है। प्रेरणा और संघर्ष, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा और संघर्ष दोनों ही आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना और संघर्ष की स्वीकृति करना हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। प्रेम और समर्थन, प्रेम और समर्थन जीवन को सुंदर बनाने के लिए आवश्यक है। इससे हम अपने आत्म विकास में मदद करते हैं और दूसरों के साथ अच्छे रिश्तों को बनाए रखते हैं। प्रकृति से संबंध, प्रकृति के साथ संबंध बनाए रखना जीवन को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। यह हमें स्वास्थ्य, शांति और आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। इन विचारों का पालन करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकती। शरीर का शोर सुनाई दे जाता है, कभी आराम से बैठकर आत्मा की भी सुनो। मौन निद्रा के सदृश है, यह ज्ञान में नई स्फूर्ति पैदा करता है। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुम्हारी वास्तविक योग्यता से अधिक योग्य व्यक्ति समझे तो कम बोलो। बुद्धिमानी की बात कहने की अपेक्षा बुद्धिमान प्रतीत होना अधिक आसान है। करीबा तेरी आंखों में देख लूं, खुद को बहुत दिनों से आईना नहीं देखा। मैंने कब और कहां मौन रहना है। अगर इंसान यह सीख ले
तो उसके जीवन की आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। बहुत से लोग जिंदगी से परेशान होकर मौन का चादर ओढ़ लेते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा शोर होता है। तुम अच्छे में अच्छा, तो यहाँ बुरा कौन है? दूसरों की गलती पर, खुदा और अपनी गलती पर सारा जहां मौन है। मौन रहकर मैं अन्य लोग की कमियों को सुन लेता हूं और अपनी कमियों को छिपा लेता हूं। मौन रहना कोई आसान कार्य नहीं है। इसके लिए भी साहस और धैर्य की बड़ी आवश्यकता होती है। जो अपनी जीवा को वश में रखता है वह जीवन भर नियंत्रण रखता है, किंतु जिसका जीवा पर वश नहीं वह नाश को प्राप्त होता है। मौन क्रोध का दमन करने में व्यक्ति की जितनी सहायता करता है उतना अन्य कोई नहीं सहायता करता है। मुझे कभी इसका नहीं हुआ कि मैं मौन क्यों रहा, परंतु इसका खेद अनेक बार हुआ कि मैं बोल क्यों पड़ा। महान एकांत के बिना कोई भी गंभीर काम संभव नहीं है। अब मेरे सभी शिक्षक मौन को छोड़कर मर चुके हैं। समय और मौन आज सबसे शानदार चीजें हैं। मुख शांत हो पर मन अशांत हो। यह मौन काल्पनिक मौन है, वास्तविक मौन नहीं। मौन और दृढ़ विश्वास, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। चींटियों से अच्छा उपदेश कोई नहीं देता, क्योंकि वह मौन रहती है। सभी पीड़ा इस तथ्य से आती है कि वे एक शांत कमरे में अकेले नहीं बैठ सकते। जब मौन झूठ हो तो चुप रहना आसान नहीं है। मैंने लंबे समय से माना है कि चुप्पी नुकसान का उपाय है, मौन खाली नहीं है, यह उत्तरों से भरा है। जब आप अकेले होते हैं तो आप नाराज नहीं हो सकते। अनुभव हमें सिखाता है कि मौन लोगों को सबसे ज्यादा डराता है। सत्य दुख देता है, लेकिन मौन मार देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे बेतुका है, लोग अपनी आत्मा का सामना करने से बचने के लिए कुछ भी करेंगे। मौन रहकर आप कई समस्याओं से दूर रह सकते हैं। विधाता ने मौन को अज्ञानता का आवरण बनाया है। ये ज्ञानियों की सभा में अज्ञानियों का आभूषण है। मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक वाक शक्ति होती है। अगर आप दूसरों के विचारों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने विचारों पर नियंत्रण करिए। अपने विचारों पर नियंत्रण करने का सबसे आसान तरीका है कम बोलना या मौन रहना। इस दुनिया में वह इंसान सबसे ज्यादा सुखी और समृद्ध होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। दुनिया है गोल, शायद मैं तेरे लायक नहीं हूं। कोशिश जब भी करता हूं बताऊं तुझे अपने दिल की बात, तभी तुझे खोने का डर लगता है और मैं मौन हो जाता हूं। जिंदगी खूबसूरत है जब तक एक खामोश मूरत है। सुन्नी होकर दिल की बात तो मौन की जरूरत है। जिन्हें आपको गलत ही समझना है वो लोग आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल ही लेंगे। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं है तो ऐसे में मौन रहना ही बुद्धिमानी है। कभी मौन रहकर देखो, इससे भी चमत्कार होता है। सही और जरूरत भर जो बोलते हैं लड़कियों को अक्सर उन्हीं से प्यार होता है। कुछ लोग मौन रहकर भी सब कह देते हैं, कुछ लोग सब बोलकर भी कुछ नहीं कह पाते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग दोबारा बोलने का इंतजार करें। मौन से दोस्ती करें। इन अनमोल विचारों को अपने जीवन में शामिल करके हम सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने के लिए सजग बनते हैं। यह विचार हमें जीवन को नए आयामों से देखने के लिए प्रेरित करते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण से हर कदम पर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। अच्छा करने की क्षमता हमें महान बनाती है, क्योंकि हम जो करते हैं वह हमारे स्वभाव को दर्शाता है। आपकी मेहनत कभी भी बेहतर नहीं होती, लेकिन आपकी ईमानदारी कभी भी बेहतर हो सकती है। जिंदगी के हर मोड़ पर आपको एक नया सीखने का अवसर मिलता है, इसलिए कभी भी हार नहीं मानना। सफलता वही है जो आप चाहते हैं, जबकि असफलता वह है जो आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। जब आप आत्मविश्वास से भरा होते हैं तो कोई भी कठिनाई आपकी मात्रा बनती है। कभी कभी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही होता है कि आप वही काम करते हैं जो आपको खुशी देता है। सपने वही नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वही होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सफलता का राज है कड़ी मेहनत, सही दिशा और कभी नहीं हारना। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना, क्योंकि जो आपको रोकता है वही आपको मजबूत बनाता है। अगर आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों से घिरे हैं तो समझो कि आप सही रास्ते पर हैं। सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए आपको आत्मनियंत्रण और समर्पण की आवश्यकता है।
अगर आपके पास संघर्ष और समर्थन है तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगर आप सच्चे दिल से किसी चीज की इच्छा करते हैं तो पूरी दुनिया आपको उसे प्राप्त करने में मदद करती है। जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन हर समस्या एक नई सीख से भरी होती है। अपने सपनों की पूर्ति के लिए कभी भी हार नहीं मानना, क्योंकि असली विजय उसमें है जो दिल से चाहते हैं। इन प्रेरणादायक उदाहरणों को अपने जीवन में शामिल करके आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं और हर पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। यह उदाहरण आपको सकारात्मक सोच और सशक्त बनाए रखने में मदद करेंगे। साहस वह अद्भुत शक्ति है जो हमें अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ने का साहस देता है। जीवन का सच यह है कि जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं और अपने सपनों की पूर्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो आप असली सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। साहस उस रास्ते की पहचान करना है जो सफलता की ओर जाता है। जब आपको सभी आंतरिक संघर्षों के बावजूद अग्रसर होना है, जब जीवन की चुनौतियों और विघ्नों का सामना करना पड़ता है, तो साहस ही हमें मजबूती और स्थायी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। असफलता का दुख सिर्फ तब होता है जब हम साहस खो देते हैं। जीवन की हर दहलीज पर हमें अपनी क्षमताओं को परा करने का साहस रखना चाहिए। साहस वह आग है जो हमें निर्भीक होकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने का साहस देता है। जीवन के सफर में सीधा रास्ता कभी कभी सबसे कठिन होता है, लेकिन साहस और समर्पण से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। साहस से भरा हुआ जीवन हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने का आदान प्रदान करता है। जब आप साहस और आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं तो आप जीवन की हर मुश्किल को परास्त कर सकते हैं। धैर्य और साहस के साथ हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। जीवन को एक अद्वितीय सफलता यात्रा बनाने के लिए हमें साहस, समर्पण और सकारात्मक सोच का सही मिश्रण बनाए रखना होगा। साहस से भरपूर जीवन वहां से शुरू होता है जहां हम अपनी आसमानी ऊंचाइयों की ओर बढ़ने का निर्णय करते हैं। साहस उस आग की तरह है जो हमें अपने सपनों को प्रेरित करने के लिए उत्साहित करता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। आज के दिन में हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए। चलिए जानते हैं एक कहानी से। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग साधना में मग्न रहते थे। गांव का नाम रामपुर था और यह काफी सुरक्षित और शांतिपूर्ण था। लेकिन इस गांव के एक युवक नामक आरव ने अपने आत्मविश्वास और सपनों के साथ कई मुश्किलों का सामना किया। आरव का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। उसका दिल बड़े उद्दीपन और सेवा भाव से भरा हुआ था, लेकिन उसे पता था कि इस सपने को पूरा करने के लिए उसको बड़े सागर का सामना करना होगा। आरव का पहला कदम उसने शिक्षा की दिशा में बढ़ाया। वह गांव स्कूल में पढ़ाई करता था और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करता रहता था। उसके माता पिता भी उसके सपनों का समर्थन करते थे और उन्होंने उसे यह सिखाया कि सच्ची मेहनत और आत्मसमर्पण से ही सपने हकीकत में बदल सकते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला था। यह मेला गांव वालों के लिए एक अद्भुत मौका था अपनी कला और प्रतिभा को दिखाने का। आरव ने इस मौके को अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाने का निशाना बनाया। उसने गांव के नाट्यशाला में अपनी कला को दिखाने का निर्णय किया। मेला के दिन गांव वाले बड़े आत्मविश्वास और उत्साह के साथ नाट्यशाला में इकट्ठे हो गए। आरव ने अपनी कला के माध्यम से लोगों को चौंका दिया। उसकी प्रस्तुति ने मेला के आयोजकों को भी चौंका दिया और उन्होंने उसे एक स्वर्ण पुरस्कार से नवाजा। इस सफलता के बाद आरव ने अपने लक्ष्यों की ओर और भी बढ़ने का निर्णय किया। उसने अपने गांव के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने का निर्णय लिया और एक शिक्षा संस्थान खोला। उसने गांव के छोटे मोटे बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना शुरू किया और उन्हें सपनों की ऊंचाइयों की ओर प्रेरित किया। आरव का यह कदम गांव के लोगों के बीच में एक सामाजिक उत्थान की भावना को उत्तेजित करने लगा। उसके साथ ही गांव वाले भी उसके साथ मिलकर गांव को एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर दिया। हालांकि सफलता पाने के लिए आरव ने कई सारी मुश्किलें भी काटनी पड़ी। उसने अपने सपनों की पूर्ति के लिए कई रातें जागते हुए भी बीरबल की तरह समस्याओं का समाधान निकालते हुए अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाए।
एक दिन एक बड़ी समस्या उसके सामने आई। उसके गांव में पानी की कमी हो गई थी और यह समस्या गांव वालों के लिए काफी कठिनाइयों का कारण बन गई थी। लेकिन आरव ने इस समस्या का समाधान निकालने का निर्णय किया। उसने गांव के बच्चों को एकत्र करके उन्हें पानी से जुड़े उपायों के बारे में सोचने के लिए कहा। बच्चों ने मिलकर कारगर उपाय का सुझाव दिया। आरव ने उनके सुझावों को सुनकर एक छोटे से तालाब बनाने का निर्णय किया। इस तालाब से गांव वालों को पानी की आपूर्ति हो सकती थी और वह भी सुरक्षित तरीके से। इस परियोजना को पूरा करने के लिए आरव ने गांव वालों को एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। लोगों ने इसे अपना माना और मिलकर काम करने लगे। तालाब बनाने का कार्य थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आरव ने गांव वालों को यह सिखाया कि मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। उसने लोगों को साथ मिलाकर कई सप्ताहों के परिश्रम के बाद गांव में एक बड़ा तालाब बनाया और उसे पानी की समस्या का समाधान हो गया। गांव वाले ने आरव की मेहनत और संघर्ष को देखकर उसे गांव का हीरो माना और उसे बड़ा सम्मान दिया। आरव के संघर्ष और मेहनत ने उसे न केवल अपने सपनों की प्राप्ति में सफल बनाया, बल्कि उसने गांव के लोगों को एक सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जीने का भी मौका दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमारी मेहनत और आत्मसमर्पण में ईमानदार है तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। संघर्ष है छोटा सा शब्द पर, इसकी व्याख्या विशाल है। संघर्ष के बिना जीवन नहीं है और बिना संघर्ष किए सफलता हासिल करना असंभव है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ते समय संघर्ष करना पड़े तो निडर होकर आगे बढ़े, क्योंकि संघर्ष ही आपको जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ने में मदद करेगा। वास्तव में देखा जाए तो संघर्ष ही जीवन है। संसार में बिना संघर्ष किए कुछ भी हासिल करना संभव नहीं है। इस संसार का हर प्राणी किसी न किसी रूप में संघर्षरत है। जैसे मानव का बाल अवस्था में खड़ा होकर चलने के लिए, संघर्ष जवानी में कुछ बनने के लिए, संघर्ष प्रौढ़ अवस्था में पारिवारिक सुख के लिए, संघर्ष और बुढ़ापे में बचे हुए दिन काटने के लिए संघर्ष। यानी इंसान जब तक इस संसार में है तब तक संघर्ष उसके साथ ही चलने वाला है। इसलिए हर व्यक्ति को संघर्षों से दोस्ती कर लेनी चाहिए, प्रसन्नता के साथ उन्हें अपनाना चाहिए और उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही हर व्यक्ति को कठिन से कठिन डगर को भी पार करने में मदद करते हैं। कभी बहुत समय पहले एक जंगल में मेहनती और परिश्रमी हिरण रहता था। वह हमेशा समय गुजारता था, जंगल के हर कोने को छान हुए और सभी जानवरों की मदद करता था। वह एक बहुत ही ईमानदार और निष्ठावान हिरण था। एक दिन जंगल में भयानक एक शेर आया। यह शेर अत्यंत भयानक और क्रूर था। वह जंगल में डर और हाहाकार फैलाता था। जब जंगल में अचानक अत्यंत शोर शराबा मच गया तो सभी जानवर चिंतित हो गए। जंगली शेर जानवरों को डराने आया था। हर कोई डर के मारे अपने अपने घरों में छिप गया। इस शोर को सुनकर हिरण भी डरकर भागने की कोशिश करता हुआ जंगल में भाग गया। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को धमकाकर बताया कि अब वह जंगल का राजा है और सभी को अपनी शरण में आना होगा। हिरण ने भी इसे सुना और शेर की दहाड़ सुनकर वह बहुत चिंतित हुआ। वह सोचने लगा कि शेर अब जंगल में सभी का आतंक बन गया है। हिरण ने सभी जानवरों के साथ मिलकर शेर को हराने की और उसे छुटकारा पाने की योजना बनाई। उन्होंने शेर को सबक सिखाने का निर्णय लिया। हिरण के साथ सभी जानवरों ने मिलकर काम शुरू किया। मेहनती हिरण ने तत्परता और साहस से भरपूर होकर शेर के खिलाफ लड़ने का निर्णय किया। वह अपनी मेहनत और समझदारी से शेर को हराने की कोशिश करने के लिए तैयार था। दिन बीतते गए। मेहनती हिरण ने खरगोश, चूहे और जमीन में खोदने वाले जानवरों को एक बड़ा गड्ढा खोदने के लिए कहा। सभी ने मिलकर कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा खड्डा खोद दिया। उस गड्ढे को घास ढक दिया और शेर के आने का इंतजार करने लगे। सभी जानवरों को एक साथ देख शेर ने उन पर हमला किया। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। तभी हिरण शेर के सामने आया और उसे अपने पीछे भागने लगा और उसे उस गड्ढे के पास ले गया और आखिरकार शेर उस गड्ढे में जा गिरा और सभी जानवर बहुत खुश हुए। और आखिरकार एक दिन हिरण ने शेर को मात दी। हिरण ने बुद्धिमत्ता से शेर को हरा दिया, शेर को चम्मच नमक दिया। जब सेठ वापस आए तो उन्होंने देखा कि डिब्बा खुला हुआ था। सेठ ने पूछा कि तुमने क्या बेचा? तो बेटा ने बताया कि एक संत जिनका आवास तालाब के पास है ने उन्हें एक चम्मच नमक दिया था। सेठ जी के होश उड़ गए, क्योंकि उसे डिब्बे में जहर था, नमक नहीं।
और वे रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ के मन में उस समय यह ख्याल था कि अगर संत को कुछ हो गया तो उसकी बड़ी बदनामी हो सकती है। वे सोचते रहे कि अगर संत की तबीयत खराब हो गई तो कम से कम एक वैद्य की सलाह तो जरूर लेंगे। इसके बाद सेठ ने संत की ओर बढ़ते हुए कहा। तब तक संत भगवान के भोग को तैयार करके खाने के लिए तैयार बैठ चुके थे। सेठ ने दूर से ही बोला कि महाराज, आपके लाए गए नमक में जहरीला पदार्थ है, कृपया इसे ना खाएं। संत जी ने कहा, सेठ जी, मैंने नमक को भोजन में मिला दिया है और प्रभु को भोग लगा दिया है, इसलिए अब मुझे भी खाना अनिवार्य है। क्योंकि इस तरह संत ने भोजन को प्रसाद मानकर खाना शुरू कर दिया। भगवान पर पूरा विश्वास था। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह की तरह संत जल्दी उठे और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने पूछा, महाराज, तबीयत ठीक है ना? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की कृपा है। इसके बाद वे उन्होंने पूजा करने के लिए मंदिर जाने की यात्रा आरंभ की। जैसे ही संत ने मंदिर का प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति के 2 टुकड़े हो गए थे और मूर्ति का शरीर काला पड़ गया था। इस दृश्य को देखकर सेठ को सब समझ में आ गया कि भक्त के अटल विश्वास के कारण भगवान ने भोजन के रूप में जहर को स्वयं अपने अवतार में ग्रहण कर ली और उसे भक्त के रूप में प्रसाद के रूप में स्वीकार किया। इस घटना के बाद सेठ ने तुरंत अपने बेटे को दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करना शुरू किया। इस चमत्कार के कारण यह कहानी भगवान की चमत्कार की कहानी के नाम से प्रचलित हुई। भगवान पर विश्वास की सत्य कहानी से सीख मिलती है कि भगवान पर अटूट विश्वास होना चाहिए। भगवान पर विश्वास की सत्य कहानी से शिक्षा मिलती है कि भगवान का जो सच्चा भक्त होता, उसके सर पर भगवान का हमेशा हाथ होता है। भक्त और भगवान की सच्ची घटना का अनुभव एक सच्चे भक्त को ही हो सकता है। कहानी से सीखने मिलता है कि जीवन में निस्व प्रेम भगवान पर करना है, जिससे ईश्वर प्रेम बना रहेगा। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखाना है या ईमानदारी, ये तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भरी चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज्य रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है तो आपको सम्मान नहीं देंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। फलों से सीखें, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उबलता है। अपने अंदर इतना गुरु जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझे। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जिए, ना किसी के प्रभाव में जिए। यह जिंदगी है, आपकी अपने स्वभाव में जिए। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, और क्या कभी यह सोचा है कि किसी के बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात कह जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दें। विश्वास रखना, आपको वह चीज जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्जे में डूबा देते हैं। मैंने देखा है, ये आलम जमाने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाने में रावण की जिंदगी से। एक बात तो सीखी है, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखना चाहिए। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, पर फिर भी जान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसको पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं हूं कि क्या आता है और क्या नहीं आता। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, इशाल इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलत फहमी जिससे है उसी से बात करो। दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ सकती हैं, जीत भी काफी लगती है। अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो, दर्द बताकर बदनाम हो जाओ। इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। कहाँ हारती है औरतें, उन्हें तो हराया जाता है।
अरे लोग क्या कहेंगे, उन्हें यह कहकर डराया जाता है, क्या लूटेगा जमाना खुशियां हमारी। हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो, विश्वास रखना आप बहुत खुश रहोगे। यहां पर हर अपना दिखने वाला धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उस भाषा में समझा सको। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो ये मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। बेवजह नहीं होती। किसी से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से न मिलता। याद तो बहुत हो, लेकिन अब मिलने का मन नहीं करता। तुमसे गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में आराम से जाएं। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराए, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतने ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन लोग यह नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। आपको कभी समय निकालकर अपनी कमियों को गौर करना चाहिए। इससे आपकी दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, मनुष्य अपनी गलत सोच और व्यवहार से डरता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। अगर आपको किसी बात का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना, क्योंकि वहां तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली लोग राख बने पड़े हैं। मैंने जिसको जब जब मौका दिया उसने मुझे तब तक धोखा दे दिया। शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, इसलिए यह हर किसी से नहीं की जाती। अब डर खोने से नहीं, लोगों के साथ लगाव से लगता है। बहुत नजदीक से देख लिया है मैंने दुनिया, तभी तो अब सबसे दूर जाकर बैठा हूं। दूसरों की सोच से अधिक करके खाना, बस यही आपकी सफलता है। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देगी, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। इसे अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। इसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया है। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो। निभाने वाले निभा ही जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो। मैंने देखा है दिल दुखने से चेहरे की रंगत उड़ जाती है। किसी से भी हद से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझ लेते हो। क्यों रोते हो आप उस इंसान के खोने से जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से गिर गए। कुछ लोग मेरी नजरों से अपनी क्रूर हरकतों की वजह से बहुत महंगा पड़ गया। कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना आंखों में छुपा हुआ दर्द बता देते हैं कि दिल नहीं भरोसा टूटा है। अकेले छोड़ने वालों को यह बताना जरूरी है कि खुद के लिए ही अकेले काफी हैं। मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है। हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखो। इस दुनिया में अगर जीना है तो थोड़ा सा मतलबी बनना सीखो। यहाँ धोखे में देर नहीं लगती। ये जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं रिश्तों में, ये सब हमारे अपने और सगे हैं। रिश्ता सिर्फ वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं। जहां चार लोग बैठकर आपस में मजे लेकर किसी और की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके वहां से जाते ही आपकी भी बुराई शुरू हो जाती है। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता है, मगर नमक हर एक घर में होता है। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है, पर जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को नहीं डूबा सकता जब तक जहाज के अंदर पानी ना आने लगे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर ना आने दें। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जैसे तराजू पर हम दूसरों को तोलते हैं,
उस पर हमें खुद बैठकर देखना चाहिए। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूं। मैं चींटी में भी विद्यमान हूं और हाथी में भी विद्यमान हूं। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं। शरीर का काम है मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी, सब मन का खेल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूं, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पद से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका अर्थ है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। किसी गांव में एक चरवाहा था। वह अन्य किसानों के पशु एकत्र कर जंगल में ले जाकर चराता, दिन भर उनकी देखभाल करता और शाम के समय सबके पशु उनकी पशुशाला में पहुंचा देता। इस काम के बदले जो अनाज और पैसे मिलते, उससे अपना परिवार पालता। एक बार सावन के महीने में लगातार बारिश हुई, इस कारण वह मवेशियों को चराने के लिए नहीं ले जा सका। कोई दूसरा काम ना होने से मन उचाट हो रहा था। घर में बैठे बैठे ऊब गया तो मंदिर में चला गया। वहां पंडित पोथी खोले भागवत कथा बांच रहा था। चरवाहा मन लगाकर कथा सुनता रहा। पंडित ने कृष्ण के गोपाल रूप का वर्णन कर बताया कि किस तरह वे ग्वाल बालों के साथ जंगल में जाकर पशु चराते रहे। चरवाहे ने घर आकर कथा में सुनी बातों को सोचा तो उसे लगा, मैंने अब तक जीवन व्यर्थ गंवा दिया। क्यों ना मैं वृंदावन जाकर भगवान कृष्ण की गाय चराऊं, इससे मुझे भगवान की कृपा मिलेगी और भगवान को जंगल जंगल भटकना नहीं पड़ेगा। अगले दिन उसने किसी से पूछा कि वृंदावन किस दिशा में है, और गमछे में सत्तू बांधकर कंधे पर चादर लपेटकर लाठी लेकर वृंदावन के लिए निकल पड़ा। कुछ घंटे चलने के बाद एक शहर में पहुंचा। तालाब के किनारे पेड़ की छाया में रुका और लोगों से अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे तो दुखी होकर वह आगे बढ़ गया। रास्ते में थोड़ी दूर पर उसे एक मठ दिखाई दिया। वह मठ में पहुंच गया। वहां कुएं से पानी खींचकर उसने हाथ मुंह धोए और एक तख्त पर बैठे महंत जी को प्रणाम किया। महंत जी ने नया चेहरा देखा तो उसका नाम आने का उद्देश्य आदि पूछा। वे समझ गए कि यह भोला आदमी है। लोग इसकी भावना को न समझकर इसका मजाक बनाएंगे और तंग करें। उन्होंने चरवाहे से लौट जाने को कहा, पर चरवाहा न माना। तब महंत जी बोले, इस मठ में कृष्ण जी की पूजा होती है। यहाँ गौशाला में जो गायें हैं वे कृष्ण जी की ही गायें हैं, उन्हीं को चराया करो। चरवाहे ने हामी भर दी। वह मठ की गायों को कृष्ण जी की गाय मानकर चराता और उनका बहुत ध्यान रखता। उसके रहने और भोजन की व्यवस्था मठ में ही हो गई। एक दिन मठ भंडारा था। चरवा ने जाते समय भोजन पाया तो महंत जी ने कहा, तुम गाय लेकर चराने चलो, जाओ, मैं किसी के हाथ से तुम्हारा भोजन भिजवा दूंगा। चरवाहा महंत जी का कहना मानकर गायों को लेकर चला गया। मठ में उस दिन बहुत से भक्त आए।
महंत जी उनके साथ लगातार बातचीत में व्यस्त रहे। चरवाहे को भोजन भिजवाने का उन्हें ख्याल ही ना रहा। इधर दोपहर में चरवाहे को भूख लगी। पहले तो पानी पीकर भूख भगा चाहे, पर कुछ देर बाद फिर भूख ने जोर मारा। उसने कृष्ण जी का ध्यान किया। प्रभु, तुम्हारी ही गाय चरा रहा हूं, तुम मुझे भूखा रखोगे? क्या तुम यही चाहते हो? तो मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन लोग तुम्हारी बदनामी करेंगे कि तुम कैसे भगवान हो, जो अपने चरवाहे का पेट भी नहीं भर सकते। यह सोचते हुए वह मन मसोस कर बैठा रहा। उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद उसे आहट मिली कि एक आदमी आया जिसके हाथ में एक पोटली थी। रहे चरवाहे ने समझा महंत जी ने भोजन भिजवाया है। उसने आंखें मूंदे मूंदे ही नाराजगी के स्वर में कहा, सिरहाने रख दो। वह आदमी चरवाहे के सिरहाने पोटली रखकर चला गया। भूख ने फिर जोर मारा तो चरवाहे ने पोटली से निकालकर भोजन किया और पशुओं को एकत्र करने लगा। शाम होने पर रोज की तरह पशुओं के साथ हाथ में थैला लिए मठ पहुंचा। महंत जी ने देखा तो उन्हें याद आया कि इसके लिए भोजन था, भूल गए। ये बेचारा भूखा रह गया। उन्होंने अपनी भूल पर पछताते हुए चरवाहे से कहा, बेटा, कामकाज में फंसक भोजन भेजना भूल ही गया। आओ जल्दी से हाथ मुंह धोकर पहले प्रसाद पालो। चरवाहे ने यह सुना तो बोला कि महाराज, आप अब भूल कर गए हो। आपने भोजन भिजवा तो दिया था। आज तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। मैंने जी भरकर जीमा महंत जी को लगा। ये नाराजगी में झूठ कहां रहा है? उन्होंने पूछा, भोजन काहे में था? चरवाहे ने पोटली दे दी। महंत जी ने पोटली खोलकर देखा। भगवान को पहनाए अंग वस्त्र में वही बर्तन थे जिनमें वे भगवान को भोग लगाते थे। मंदिर में जाकर देखा तो जिन बर्तनों में भोग लगाया था, अब वे और अंग वस्त्र वहां नहीं थे। महंत जी की बुद्धि चकरा गई। कुछ देर सोचते रहे तो बात समझ में आई। महंत जी आसन छोड़कर दौड़े और चरवाहे के पैरों पड़ गए। चरवाहा हक्का बक्का था कि महंत जी को क्या हो गया है। महंत जी को उठाते हुए चरवाहे ने कहा, महाराज, हमें पाप लग है। आप ठहरे, बामन तिस पे महंत, मोए चरणन की धूल दे दो महंत। और चरवाहा को एक दूसरे के पैर छूने की कोशिश करते देख बच्चे ताली बजाकर नाचने लगे। चरवाहे से कहा, मैं मेहनत ही करता रह गया, आज तक प्रभु की झलक भी ना मिली। तुम धन्य हो, धन्य है तुम्हारी भाव भक्ति, जिसके वश में स्वयं त्रिलोकीनाथ अपना नैवेद्य लेकर तुम्हें खिलाने गए। महंत जी ने चरवाहे को भगवान की पूजा आदि का कार्य सौंपा और आप गाय चराने जाने लगे। तभी से लगा भगत के बस में है भगवान। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक़्त होता है, आप नहीं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो, अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो, या तो अपने भीतर के अहंकार से युद्ध हो, या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। कल की फिक्र मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने हैं। कृष्णा, तेरे सिवा कहां मिलता है? कोई समझने वाला जो भी मिलता है बस समझाकर ही चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं,
हमारे गुणों की जा रही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आए खुशियां भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना, आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। अपना वह होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करे। अगर किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई भी नहीं है। हर रिश्ते की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ते को खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अपने दम पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है। बोलने से पहले खुद छक लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अभी भी जिंदा है, वह सब फीलिंग मर गई है। कर दिया आजाद उनको जो हमारे दिल में रहकर ख्वाब किसी और के देखते थे। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सीखा ही देंगे। वह लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करें जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इन सब से ज्यादा कभी भी नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए री होना बहुत खूबसूरत होता है। अगर आप शरीर को कोई घाव देते हैं तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोंच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। यह मोहब्बत का नया दौर है, जहां आज आपको वहां कल कोई और है। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर खत्म होती है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। उनका जन्म अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। जब पृथ्वी पर कंस और अन्य पापियों के अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गए तो श्री कृष्ण ने अवतार लेकर सभी पापियों का संहार किया। श्री कृष्ण ने जब कंस का वध कर दिया तो जरासंध उनका विरोधी बन गया, क्योंकि कंस की दोनों पत्नियां जरासंध की पुत्रियां थीं। कंस के वध के पश्चात उसकी दोनों पत्नियां, जिनके नाम अस्थि और प्राप्ति थे, वह अपने पिता जरासंध के पास चली गई। कंस के वध का समाचार सुनकर जरासंध आग बबूला हो गया और उसने मथुरा पर आक्रमण करने के लिए अपने मित्र राज्यों को एकत्रित किया। सभी ने मिलकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण और बलराम ने जरासंध की सारी सेना का संहार कर दिया। जब अकेला जरासंध बच रह गया तो बलराम जी जैसे ही उसे पकड़ने लगे, श्री कृष्ण ने उन्हें रोक दिया। श्री कृष्ण ने कहा, बलराम भैया, अभी इसका वध मत करो। यह ऐसे ही दुष्टों की सेना इकट्ठी कर लाता रहेगा और हम उसे समाप्त करते रहेंगे। इस तरह से पृथ्वी पर पापियों का भार कम होता रहेगा। पापियों के नाश के लिए ही तो हमने अवतार लिया है। यह बात सुनकर बलराम जी ने जरासंध को छोड़ दिया। इस तरह जरासंध ने कुछ समय के अंतराल में 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन मथुरा को श्री कृष्ण का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए जरासंध को हर बार हार कर लौटना पड़ता। जब जरासंध 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण करने का विचार कर रहा था, तभी कालयवन नाम के मल ने मथुरा को घेर लिया। कालयवन को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि उसे ना ही कोई चंद्रवंशी मार सकता है और ना ही सूर्यवंशी, ना ही किसी शस्त्र से उसकी मृत्यु हो सकती है और ना ही कोई शारीरिक बल से उसे हरा सकता है। वह अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझ जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से युद्ध कौन लड़ सकता है। नारद जी ने उसे श्री कृष्ण के बारे में बता दिया। जब श्री कृष्ण को इस बारे में पता चला तो वह जानते थे कि यह भगवान शिव के वरदान से रक्षित है। वह सोचने लगे कि एक तो अगर यह हम दोनों भाइयों से नहीं मरा तो यह हमारी प्रजा को मार डालेगा या भी बंदी बनाकर अपने राज्य ले जाएगा।
दूसरे अगर युद्ध आरंभ हो गया और कहीं उसी समय जरास भी अपनी सेना सहित आक्रमण न कर दे। मथुरा की प्रजा जरासंध के बार बार के आक्रमण से त्रस्त हो चुकी थी। श्री कृष्ण जानते थे कि जरासंध मेरे ही कारण बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा है। इसलिए श्री कृष्ण ने कालयवन से युद्ध आरंभ करने से पहले विचार किया कि ऐसे नगर का निर्माण किया जाए जहां मैं अपने सभी भाई बंधुओं को सुरक्षित रख सकूं। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर एक अलौकिक नगरी का निर्माण करने का आदेश दिया। जैसे ही विश्वकर्मा ने नगरी का निर्माण कार्य पूरा किया, श्री कृष्ण ने अपनी माया से सबको उस नगरी में बसा लिया। उसके बाद श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी में राज करने लगे। दोस्तों, श्री कृष्ण से हमारे लिए आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि आज के इस दुनिया में जहां चारों ओर आग लगी हुई है और इस समय में हमारे लिए अपना जैसा गीता के श्री कृष्ण द्वारा हमें विचार सुनने को मिलता है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको ये विचार आपको भाते हैं, अगर ये विचार आपके मन को प्रेरणा मिलती है, तो आपको ये विचार आपके अपने मित्रों और अपने सभी सगे संबंधियों से आपको जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि